गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हम लोगों के पास ये बच्चा आया है और ये मिक्स ब्रीड का बच्चा है और ये मेल है। तो आप लोग मुझे सलाह दे सकते हैं मैंने इसे क्या करूं, ब्रीडर बनाऊं या खस्सी कर दूं, या किसी फार्मर को, जो हमारे लोकल फार्मर हैं जो हमारे रेडिएशन में आते हैं। मैं पूर्णिया से हूं। अगर कोई फार्मर मुझे बोलेंगे कि ये आप छोड़ दीजिए, इसे मैं ब्रीडर के लिए ले लूँगा, आपसे परचेज कर लूँगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके, ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है और ये बच्चा आया है। आप देख सकते हैं कितना शानदार बच्चा है। ये बोट टाइप लगता है और ये मेरा क्रॉस ब्रीड का बच्चा है। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि आप इसे ब्रीडर के तौर पर लेना चाहते हैं तो आप अपना नंबर बुक करा सकते हैं। ये इसकी माँ को मैंने दिखा ही दिया, ये लंबी वाली इसकी माँ है और ये इसका बाप है। तो ये बड़ा वाला मेरा महाराजा ब्रीडर जो है, ये उसका बाप है। तो आप लोग को अगर चाहिए ये बच्चा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये इसका बाप है, ये जो है महाराजा, ये मेरा ब्रीडर है, महाराजा है। ये भी क्रॉस ब्रीड का ब्रीडर है और ये इसका बाप है और इसकी माँ वो लंबी वाली बकरी जो मैंने पहले दिखाया है। और इसी तरीके से हम लोगों का फॉर्म चल रहा है दोस्तों। तो आपको अगर ये बच्चा चाहिए ब्रीडर बनाने के लिए तो आप परचेज करने के लिए आप बुक कर सकते हैं। जब ये बच्चा दूध पीना छोड़ देगा तो फिर मैं आप लोगों को दे दूँगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे लोकल फार्मर है, देखिए आप, ये लगता है जैसे बोर है लेकिन ये क्रॉस ब्रीड का है। क्या है, कौन ब्रीड कहलाएगा, ये तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आप लोग देखकर बता सकते हैं। जो एक्सपर्ट लोग होंगे वो बता सकते हैं कि ये क्या है। और मेरा इसी ब्रीड का ये मेरा बच्चा आया है। ये कितना शानदार बच्चा आया है दोस्तों। ये अभी 10 दिन का है, ये बच्चा मात्र 10 दिन का है और 10 दिन में ही इसका ग्रोथ देख सकते हैं आप। ये लगभग 3 केजी का पैदा ही हुआ था और अभी हमने इसका वेट नहीं किया। देखिए कितना शानदार बच्चा है। ये अभी ही बड़ी बड़ी बकरियों से लड़ लेता है। ये हमारे पास ये बरबरी है, इसका नाम मीठी है, जो बरबरी से पैदा हुई है। ये ब्लैक बंगाल और मेरा ये महाराजा ब्रीड के क्रॉस का बच्चा है। तो यही सब बच्चा हम लोगों के यहाँ आ रहा है दोस्तों। ये इसका ब्रीडर, ये इसका बाप है। ये किससे क्रॉस होके क्रॉस ब्रीड में आया था। ये पीनट है जो हम लोग अपनी बकरियों को खिलाते हैं। देखिए हम लोगों ने ऐसे बंडल करके हम लोग इसको भेजते भी हैं और हम लोग अपने जानवर को भी खिलाते हैं। तो हम लोगों ने ये डाल दिया एक बंडल। अब दिन भर इसको बकरियाँ खाती रहेंगी। देखिए लोगों का लड़ाई देखिए। ये दोनों ब्रीडर हैं हम लोगों के पास, एक बरबरी का ब्रीडर है और एक क्रॉस ब्रीड का ब्रीडर है। देखिए लोगों का लड़ाई देखिए लड़ता है। तो ये हम लोग इसी तरीके से मूंगफली का चारा दे देते हैं अपनी बकरियों को। ये अपना दिन भर इसको ग्रेजिंग की जैसे बकरियां ग्रेजिंग करती हैं और घास नोचती हैं, उसी तरीके से इससे नोच के बकरियां दिन भर खाती रहेंगी। और पानी डाल दिया जाएगा, पानी पीती रहेंगी। फिर पानी, ठंड का दिन है, हम लोग एक बार पानी डालने के बाद हटा देते हैं, फिर पानी छोड़ते नहीं हैं। ठंडा पानी पीने से बकरियां बीमार पड़ सकती हैं। ये देखिए ये मेरा महाराजा है और ये इसकी बेटी है और इसकी माँ बरबरी है। बरबरी को हम लोगों ने इससे क्रॉस करा दिया था। तो देखिए इस तरीके का बच्चा है, ये भी प्रेग्नेंट है। ये मात्र मेरे दोस्तों, ये मात्र जो है अभी 10 महीने की बकरी है, 9 महीने की बकरी है। पिछले साल फरवरी में पैदा हुई थी, 14 फरवरी को। और ये सब मेरे पास ब्लैक बंगाल है। ये सारी बकरियाँ लोडेड है मेरी है भाई अभी। देखिए ये मेरी ब्लैक बंगाल बकरी है, इसको हम लोगों ने इसी महाराजा से क्रॉस कराया है और इसका भी बच्चा आया हम लोगों के पास। जैसे ये बकरी आप देख रहे हैं, एक ये बकरी है और इसका क्रॉस करा के हम लोगों ने इस महाराजा से क्रॉस कराया था। तो हम लोगों के पास ऐसा बच्चा आया था। देखिए ये हम लोगों के पास प्योर बरबरी है। प्योर बरबरी में हम लोगों के पास भी बच्चा आया है। ये बच्चा हम लोगों के प्योर बरबरी का है, ये बच्चा हम लोगों के प्योर बरबरी का है, जिसको हम लोगों ने बरबरी से ही क्रॉस कराया था। तो इस तरीके का बच्चा आया है। तो मेरे फार्म पे अब बच्चा बहुत दिन से आना शुरू हो गया है दोस्तों। ये सब बच्चा हम लोगों का लगभग, ये खस्सी है, ये खस्सी है हम लोगों के पास, इसको हम लोगों ने खस्सी कर दिया। ये 4 महीने का बच्चा है। 4 महीने में देखिए ये क्रॉस ब्रीड का, देखिए क्रॉस ब्रीड फार्मिंग में क्या फ़ायदा होता है। ये बकरी देख लीजिए आप लोग, ये 8 महीने की बकरी है और ये प्रेग्नेंट है। ये 8-9 महीने की बकरी है और ये प्रेग्नेंट है। इसको हम लोगों ने क्रॉस करा दिया था तो ये प्रेग्नेंट है। और इसकी माँ ये है, इसकी माँ एक छोटी ऐसी उजली ऐसी बकरी आपने अभी देखा होगा वीडियो में, वो है। और ये हम लोगों के यहाँ ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। अगर किन्हीं भाई को ये चाहिए ब्रीडर बनाने के लिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और ऑर्डर लगा सकते हैं, अभी बुक करा सकते हैं। तो फिर ये आपको मिल जाएगा। आप जल्दी करेंगे तो आपके तक जा सकता है, लेकिन आप लोकल होंगे तो आप आकर ले जाइए। जब ये दूध पीना छोड़ देगा तो मैं आप लोगों को ये दे दूँगा ब्रीडर बनाने के लिए। नहीं तो मैं इसे अपने फार्म पे रखूँगा ब्रीडर बना के। ये ज़बरदस्त चीज़ हम लोगों के पास आया है और इससे जो बच्चा क्रॉस होगा वो भी बच्चा बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत शानदार बच्चा है दोस्तों। ये हम लोगों के पास बरबरी का बच्चा, देखिए ये 10 दिन का बच्चा है मात्र।
और ये 10 दिन के बच्चे का ग्रोथ देखिए। और ये हम लोगों के पास लगभग 15 दिन का बच्चा है, ये 15 दिन का है। और भी जानवर है दोस्तों हम लोगों के पास और भी जानवर है। जैसे देखिए ये क्रॉस ब्रीड में बकरी है। इसकी एक अच्छी बात ये है कि इसे 4 छाछ है, जैसे निप्पल कहते हैं ना, इसे 4 है और चारों से दूध आता है। ये हम लोगों के यहाँ पहली बार बच्चा देगी और ये 22 फरवरी को बच्चा दे देगी। और देखिए ये है, ये इसकी माँ है। और इससे जो रिज़ल्ट मैंने पहले दिखाया आपको वो इसी की बेटी है। ये बकरी भी मेरी प्रेग्नेंट है और ये लोग सब मार्च में बच्चा देगी। तो हम लोगों के यहाँ बच्चा आना शुरू हो गया है। हम लोगों के फार्म को 29 दिसंबर को 1 साल हो जाएगा दोस्तों। और 1 साल में हम लोग 12 बकरी लेकर आए थे। और ये सारी जितनी बकरियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वो बच्चा उधर, सब हम लोगों के फार्म पे ही पैदा हुआ है। और यही फ़ायदा और घाटा है हम लोगों को। अभी कुछ समझ में तो नहीं आता है कि क्या नुकसान क्या नफ़ा है। ये हम लोगों का ब्रीडर है, इसी का बच्चा है। वो बहुत एग्रेसिव है और मारपीट करता रहता है। हम लोगों के पास और भी जानवर है दोस्तों। जैसे इधर देखिए ये हम लोगों के पास राजहंस है। ये हम लोग 2 लेकर आए थे और हम लोगों के फार्म को 1 साल होने जा रहा है। हम लोगों के पास 9 हो गया। ये हम लोगों के पास छोटा सा हम लोगों ने यहाँ पे पानी भर के गड्ढा बना दिया है। इसमें हम लोगों के पास बत्तख है, ये बत्तख है हम लोगों के पास। हम लोग बत्तख भी हम लोगों का खूब मज़ा अच्छा लगता है, फार्म देखने में खूबसूरती है। और हम लोगों के पास कुछ मुर्गियाँ भी हैं, जो मुर्गियों को हम लोग बंद करके रखते हैं। और मुर्गियाँ पालने से हम लोगों को बहुत फ़ायदा। देखिए पीनट है कैसे खाता है। कुछ लोगों का कहना है, मैंने बहुत सारे लोगों को दिया, उनका कहना था कि बकरियां खाती नहीं हैं। लेकिन देखिए हमारी बकरियां कैसे खाती हैं। और ये इसमें लगभग 10 से 12% प्रोटीन होता है दोस्तों। और 10 से 12% प्रोटीन के कारण ही बकरियां स्वस्थ हैं। मेरी बकरियां लगभग इसी को खा के स्वस्थ हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा दाना नहीं देते हैं, सुबह एक टाइम ही हम लोग दाना यूज करते हैं। और नेपियर ग्रास, गेहूँ का भूसा और दाना मिलाकर सुबह खिला दिया जाता है। उसके बाद ये दिन भर इसी को खाएँगी, दिन भर इसी को खाएंगी सारी बकरियां। देखिए, और बकरियों को ग्रेजिंग वाला भी मज़ा। ये सारी बकरियां मेरी स्टॉल फिट पे हैं, हम लोग इसे कहीं भी चराई उड़ाई पे नहीं भेजते हैं। और वो जो ग्रेजिंग का मज़ा होना चाहिए बकरियों को, वो इसी पे मिल जाता है। लगभग ग्रेजिंग के जैसे ही ये लोग इसमें से नोच के खाती हैं, जैसे ये लोग घास नोच के खाती हैं। जैसे देखिए ये बकरी खा रही है, तो ग्रेजिंग के जैसा ही खाती हैं। और बकरियों को खाने में बहुत मज़ा आता है। और मेरी बकरियां तो खाती हैं दोस्तों। और मैंने बहुत सारे फार्मरों को भी दिया है, उनकी बकरियां भी खाती हैं। लोग मुझसे जो है पर ईयर लगभग 50 कुंटल, 60 कुंटल, 100 कुंटल, ये इतना माल भी परचेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों की फार्मिंग चल रही है। अभी कोई मुनाफा नहीं है, घर से ही पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन लोग कहते हैं, मैंने भी ट्रेनिंग में भी सीखा है और जगहों से सीखा है कि बकरियों को पालने में 2 साल टाइम देना पड़ता है। 2 साल के बाद आपको प्रॉफिट न जाएगी। हम लोगों के मुर्गियों का घर है, सस्ता में हम लोगों ने घर बना लिया। और इसमें हम लोगों की मुर्गियाँ, आप देख सकते हैं, इसमें हम लोगों की मुर्गियाँ, ये सारी मुर्गियाँ अंडा देती हैं। मुझे लगभग 20 से 25 अंडा पर डे मिल जाता है। तो उसी अंडा को बेच करके हम लोग जो है बकरियों का और मुर्गियों का सबके खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। सिर्फ मुझे स्टाफ को खर्च अपने पॉकेट से देना पड़ता है दोस्तों। नहीं तो हम लोग फार्म से ही मुर्गियाँ हम लोगों की हमेशा कमा के फिर हम लोग अंडा को हैच कर लेते हैं। हैच करने के बाद उसी चूजा बेच लेते हैं, उससे जो मुर्गा होता है उसको बेच लेते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं से प्रॉफिट निकालते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। मुर्गी रखना बहुत प्रॉफिटेबल है हम लोगों के लिए, और प्रॉफिट निकालते रहते हैं, जिससे हम लोगों की फार्मिंग में हम लोगों को सपोर्ट मिलता रहता है और मज़ा आता है फार्मिंग करने में। धन्यवाद दोस्तों।